इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलों में अहम पेशरफ। वकील सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल करने के लिए आखिरी मोहलत देने के अदालती हुक्म पर एतराज उठाते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानब से मुतफरक दरखास्तें दायर कर दी। दरखास्तों में जेल मुलाकात की इजाज़त और वकालतनामों पर दस्तखत मुकम्मल कराने की इस्तदा भी शामिल है, जबकि मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि केस में इल्तवा न लेने के बावजूद मुलाकात और दस्तावेज़ात की फराहमी में रुकावट गैर मुनसिफाना है। मियांवाली में दरातंग चेक पोस्ट पर फितना ख्वारिज के ड्रोन हमले की कोशिशें नाकाम। पुलिस के मुताबिक अलर्ट एहलकारों ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन से फायर किए गए मार्टर गोले चेक पोस्ट के अतराफ गिरा दिए। वाक़े में एहलकार और इमारत महफूज रही, जबकि DPO वकार अजीम खल की निगरानी में इलाके में सर्च ऑपरेशन और सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सदर ट्रंप ने धमकी पर अमल किया तो अमरीकी फौज को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरानी पासदान इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि अमरीका अपनी नाकामी छुपाने के लिए अहमकाना इकदाम उठाना चाहता है। अमरीका ने दोबारा कार्रवाई की तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। उधर ईरान ने चीन से मुतल्लिक अमूर के लिए नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर कर दिया। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चीन के लिए नुमाइंदा खसूसी तैनात। बाकिर कालिबाफ अमरीका से होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। चेयरमैन रूयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि फैसला मुल्क के बेशतर शहरों से चांद देखने की शहादतें मौसूल होने के बाद किया गया। सऊदी अरब में भी जुल्हज का चांद नजर आ गया। फरीज़ा हज की अदायगी 25 मई से शुरू होगी। मुनासिक हज का अहम रुकन वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ट्यूनिस, तुर्किया में जुल्हज का चांद नजर आ गया। भारत में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। 1,23,684 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। हज परवाजों का सिलसिला 21 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के बाद ज़हनी दिवालियापन है। भारत खिते को नई जंग की तरफ धकेलने से गुरेज करे। नई जंग के नताइज न सिर्फ पूरे खिते बल्कि इससे बाहर भी तबाहकुन साबित होंगे। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ के मुतनाज़ और इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू को गैर जिम्मेदाराना और जंगी जुनून पर मबनी करार दे दिया। तर्जमान ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय क़यादत 8 तिहाइयां गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर सकी। भारतीय बदख्वाही के बरक्स पाकिस्तान एक एटमी ताकत और खिते की नाकाबिल तरदीद हकीकत है। जिम्मेदार एटमी रियासत तहम्मुल, पुख्तगी और स्ट्रेटेजिक संजीदगी का मुजाहरा करती है। भारत खिते में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाला रियासती दहशतगर्दी का सरपरस्त है। भारत ही इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का बड़ा सबब और सरहद पार टारगेट किलिंग्स का मुर्तकिब है। भारत मार्के हक के बाद भारत शदीद मायूसी का शिकार है। इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत को सिफारती और कानूनी महाज पर शिकस्त। आलमी अदालत ने भारत की पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश मुस्तरद कर दी। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हक में फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदा आलमी बैंक की जमानत के तहत हुआ। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंडस वाटर ट्रीटी की दुरुस्त कानूनी तशरीह और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। भारत मग़रबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मंसूबे में अपनी मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। भारत को आबी वसाइल का ऑपरेशनल डाटा पाकिस्तान को फराहम करना होगा। भारत की जानिब से मुआहदे को मुअत्तल या गैर मुअस्सर करार देने का बयानिया गैर इख़लाक़ी और गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतरी मनसब का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इलाकाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों से राबितों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी।
पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में सालिसी की कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की सदारती महल में मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। दो तरफा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमन सालिसी पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने 3 घंटे सदारती महल में गुजारे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंचे। अमेरिका ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अहम पार्टनर करार दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ग्रेट कूपर ने अमेरिकी सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी में काबिल एतमाद शराकतदार है। खित्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी ताउन के बायस दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए हैं, जो पाकिस्तान और अमेरिका के देरीना शराकतदारी और मुश्तरका आज़म का सबूत है। सेंटकॉम सरबराह का कहना था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी और खतरात बदस्तूर खित्ते के अमन के लिए चैलेंज हैं और अफगानिस्तान अमेरिका की निगरानी में सरफहरिस्त है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। अबूधाबी के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले से सऊदी बॉर्डर के करीब अल-जुफ्रा में कायम प्लांट के जनरेटर में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल मुकम्मल महफूज करार दिया। प्लांट अरब अमारात के 25% बिजली पैदा करता है। प्लांट 5.6 गीगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। ट्रंप का ईरान का नाम लिए बगैर धमकी आमेज पैगाम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी तस्वीर में सदर ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया है। पैगाम लिखा, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज के हामिल कैप पहने हुए हैं। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर जल्द मुआहिदा न हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। ईरान के मुफाद में है कि वो मुआहिदे तक पहुंचे। अमेरिका ने ईरान के सामने नई शराइत रख दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी शराइत में अफजूदा यूरेनियम के हवालगी और ईरान को मुआवजा न देना शामिल है। अमेरिका चाहता है कि सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रहे, तमाम महाजों पर जंगबंदी का इन्हिसार मुज़ाकरात पर हो। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की जंगी ख्वाहिश ने सिफारती अमल ज़बरदस्त किया। अमेरिका ने खुद खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके इल्ज़ाम तेहरान पर लगा दिया। तरमीम के लिए वफाकी हुकूमत ने जो है वो हुकूमत सिंध से रब्ता करना है। अभी तक कोई वफाकी हुकूमत की जानिब से इस तरह का ना कोई रब्ता आया, ना कोई मसूदा है, ना कोई ड्राफ्ट आया। तो जब ड्राफ्ट आएगा, जब इस तरह की कोई चीज़ होगी, तो जिस तरह पीपल्स पार्टी करती है कि उन सारी चीज़ों को अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके जाती है, उसके बाद फैसले होंगे। अभी तक किसी तरमीम का मुसवदा सामने नहीं आया। किसी भी आईनी तरमीम पर विफाक ने राबता नहीं किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीला मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, किसी किस्म के अफवाहों पर कान ना धरे जाएं। बोले, बदकिस्मती से हमने मनशियात को संजीदगी से नहीं लिया। मनशियात फरोशी काफ़ी लोगों का अहम कारोबार बन चुका। मीडिया पिंकी को ग्लैमराइज ना करे। जिन्होंने सियासत और तनकीद करनी है वो करें, हम अपना काम करते रहेंगे। कराची में जदीद तर्ज के स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पतालों, जामियात, अवामी मनसूबों पर काम जारी है। 23 मई को शाहराह भुट्टो फेज़ 1 का इफ्तिताह होगा। फेज़ 2 का संगे बुनियाद रखा जाएगा। रेड लाइन का काम दिन रात चल रहा है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध भर में दिन रात काम हो रहा है। कराची की तमाम शाहराहों को बेहतर किया जा रहा है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध कासिम नवीद कमर ने कहा, शाहराह भुट्टो तकमील के आखिरी मराहिल में है। कराची के अवाम को सहूलतें फराहम करते रहेंगे।